बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तयदार चिकन बिरयानी बनाना जो है वो सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उनमें सबसे पहले 1 किलो गोश्त लिया है, मैंने चिकन लिया है और साथ में 1 किलो जो है वो चावल लिए हैं। और इसके लिए प्याज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में आपको चाहिए होगा। 3 से 4 दरमियाने साइज़ के प्याज जो है मैंने देखे कटिंग करके रख लिए हैं। और इसके साथ साथ आपको नमक, कुछ मसाला जात की ज़रूरत पड़ेगी। नमक है, इसमें मिर्च है और गरम मसाला है पिसा हुआ, यानी जो भी चीज़ आपको इसमें से चाहिए होगी वो आप इसमें से जो है वो ले लेंगे। इन मसालों के अलावा आपको बिरयानी मसाला, गरम मसाला जो है वो गरम मसाला, आलू बुखारा, सोगी और इलायची के दाने निकाल के रखे हैं हमने। और इसके साथ साथ जो है वो सुरख मिर्च, जिसको बदाना मिर्च भी कहते हैं, वो भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मसाला जात में। और बिरयानी में एंड पे जो है वो ज़रदा रंग मैंने रखा है वो इस्तेमाल होगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट, कटी हुई सब्ज़ मिर्च, कटे हुए टमाटर, ये चीज़ें जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, कटी हुई हैं। ये पीली गाजर है कटी हुई, और इसके अलावा बंद गोभी है कटी हुई, शिमला मिर्च है और लेमन और जो है प्याज, धनिया, पुदीना, ये तमाम चीज़ें 4-5 चीज़ें जो हैं वो गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे हम एंड पे। और ये घी जो है वो मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन आप घी की जगह जो है वो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। तो आइए बिरयानी बनानी स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनानी शुरू करते हैं। सबसे पहले घी जो है वो सारा इसके अंदर डालेंगे। और घी को थोड़ा गर्म होने देंगे हम। देखिए जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हमने, जब घी गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर इस तरह से प्याज जो है वो जो काट के रखा हुआ है पहले से, अंदर इसके ऐड कर देंगे। ये हमारा जो है वो गर्म था और ये साथ ही जो है वो प्याज जो है वो फ्राई होना शुरू हो गया है। और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे थोड़ा सा, जो जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। प्याज जो है इसको हमने लाइट ब्राउन रखना है, लेकिन अभी इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो इसी दौरान जो है वो मैंने चावलों के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, ताकि वो भी साथ साथ हमारा बॉयल हो जाए और हमारी बिरयानी जो है वो जल्दी तैयार हो जाए। ये देखिए ये प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा डार्क ब्राउन इसको नहीं करना आपने। और जो है साथ ही इसके अंदर जो है गोश्त 1 किलो हमने लिया था वो इसके अंदर आपने शामिल कर देना इस तरह से। अब इसके अंदर मसाले जो है वो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर नमक इस तरह हिला के आपने डाल देना है। ये 3 चम्मच जो है इसके अंदर मैं नमक जो है वो ऐड कर रही हूँ। और ये थोड़ी सी जो है वो सुरख मिर्च इसके अंदर डालेंगे। ये तमाम मसाले जो, अब ये बिरयानी मसाला इसके अंदर मैं डाल दूँ। और ये इलायची के दाने, बड़ी इलायची के दाने हैं, और ये बदाना मिर्च जो है वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और गरम मसाला जो है वो आपने इसके अंदर सारा जो है वो ऐड कर देना है। और इसके साथ ही ये आलू बुखारे जो हमने रखे हुए थे ये भी इसके अंदर सारे ऐड कर दिए। ये सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। और ये किशमिश जो है ये एंड पे गार्निशिंग जब हम करेंगे उस वक्त इसको इस्तेमाल करेंगे। अब मसाला जात के बाद आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जो है वो डालना है। और साथ ही आपने टमाटर जो कटे हुए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर दिए। और कटी हुई सब्ज़ मिर्च ये भी इसके अंदर जो है वो
डाल देनी है आपने। और इसके बाद इसको जो है वो अच्छे तरीके से आपने हिला देना। ये हमारा मसाला जो है वो गोश्त का मसाला जो है वो बिरयानी के लिए जो है वो तैयार होने जा रहा है। और देखेंगे इसकी लुक जो है वो कितनी अच्छी आ रही है, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी लुक आ रही है जी। इसको मसाले को हम जो है वो गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे और थोड़ा इंतज़ार करेंगे कि ये अच्छी तरह से जो है वो गोश्त जो है हमारा भून जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो इसमें ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा गोश्त जो है वो नरम भी हो जाएगी। थोड़ा सा पानी आपने इसके अंदर शामिल करना है और अभी इसको मज़ीद जो है वो भूनेंगे। अभी हम मसाला और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है बिरयानी के लिए। देखें इसकी बड़ी अच्छी जो है वो शक्ल लग रही है। मसाला जो है वो गोश्त जो है वो हमारा बिरयानी के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है वो चूल्हा बंद करते हैं और इसी दौरान मैंने चावलों के लिए जो है वो पानी बॉयल होने के लिए रखा था। अब हम उसको जो है वो देखते हैं, उसमें जो चीज़ें ऐड करनी है। पानी जो है वो देखिए गर्म हो चुका है और ये सब्ज़ इलायची के चंद दाने जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके से चावलों के अंदर खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आएगी। और इसके साथ साथ जो है वो थोड़ा सा घी जो है वो हम इसके अंदर पानी के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के जो चावल हैं वो जुड़ जाते हैं। तो घी अगर आप इसके अंदर शामिल कर देंगे तो आपके चावल जो है वो जुड़ेंगे नहीं। ये घी इसके अंदर जो है वो मैंने ऐड कर दी है। और इसमें थोड़ा सा जो है वो नमक जो है वो भी ऐड करेंगे ताकि चावल जो है वो थोड़े से नमकीन हो जाए। और अब इसको हम बॉयल होने देंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है वो चावल शामिल करेंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल जो है वो ऐड करेंगे। इस तरह से आप इसके अंदर जो है वो चावल डाल दें। ये सारे चावल मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिए हैं और आप इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से जो है वो चम्मच की मदद से हिला देंगे। लेकिन ये चावल जो है उनको फुल आपने बॉयल नहीं करना, इनका थोड़ा सा कच्चापन जो है बाकी रह जाए तो तब आपने ये देगची चावलों वाली जो है वो चूल्हे से हटा देनी है। तो ये चावल मैंने डाल दिए हैं। इनको जो है वो एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला दें और इनको पकने तक जो है वो इस तरह छोड़ दें। और ये हमारे चावल जो है जैसे रेडी हो जाएंगे फिर हम इनको निकाल लेंगे। हमारे बॉयल हो रहे हैं और इनको आपने एक दफ़ा दरमियान में अच्छी तरह हिलाना है ताकि जो घी हमने डाला था वो अंदर चावलों के अंदर तक जज़ब हो जाए। चेक करते हैं चावल हमारे जो हैं बॉयल हो गए हैं या नहीं। तो ये देखिएगा चावल हमारे जो है वो बॉयल हो चुके हैं और थोड़ा सा इनमें कच्चापन जो है मौजूद है। और अब हम जो है वो चूल्हा करते हैं बंद और इनको अब हम स्ट्रेन करेंगे। अब इन चावलों के अंदर हम ये लेमन जो है वो निचोड़ेंगे। इससे ये चावल जो है आपके निखरे निखरे बनेंगे, ये जुड़े हुए नहीं बनेंगे। तो इस तरह से जो है लेमन इसके अंदर निचोड़ते। इसकी जगह आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि लेमन ही जो है वो इसके अंदर डाल दें। अब इसको जो है वो अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है ताकि लेमन जो है वो अंदर तक चावलों के चला जाए। इनको जो है वो स्टेन करते हैं। चावल जो हैं ये इनका सारा पानी तकरीबन जो है वो निकल चुका है और ये देखें कि चावल इस शेप में हमारे पास आ चुके हैं। और ये अब तयदार बिरयानी जो है वो उसको रेडी करने के लिए जो है वो चावल बिल्कुल हमारे तैयार है। ये देखिए बहुत निकले निकले और बड़े ही अच्छे जो है वो चावल लग रहे हैं। अब हम इनको जो है वो मिक्स करेंगे। गोश्त जो तैयार किया हुआ हमने रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा हम जो है वो इस तरह से ऑयल घी जो है वो लेंगे और इसके
जो देगची है जिसमें मैंने पहले चावल जो है वो बॉईल किए थे, उसके अंदर इस तरह से आपने हल्की जो है वो नीचे कोटिंग कर देनी है, इस तरह से देखें, ताकि आपके चावल जो है वो नीचे जुड़े ना। इसके बाद हम इसमें चावलों की तह जो है वो लगाएंगे। ये चावल जो है हमने बॉईल करके रख लिए हुए हैं, थोड़ा सा इनमें कच्चापन मौजूद है, और जैसे ही हम इसको जो है वो दम पे रखेंगे तो वो भी जो है वो चावल जो है अपनी असली शक्ल में जो है वो हमें मिलेंगे। इस तरह से आपने ये चावल जो है इसके अंदर ऐड करने हैं और इसकी तह लगानी है सबसे पहले चावलों की, और इसके दरमियान में जो है हम अंदर जो है वो जो गोश्त का मसाला हमने तैयार किया हुआ है उसकी तह जो है वो एक लगाएंगे। इस तरह से आपने जो है वो तह लगानी है गोश्त की, और इसकी गोश्त की हम एक ही तह लगाएंगे दरमियान में, और जो बाकी चावल मैंने जो है वो हाफ से जो है वो कम चावल जो है वो मेरे पास रह गए, वो इसके ऊपर जो है वो लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो है वो तमाम जो मसाला हमने तैयार किया हुआ है गोश्त के साथ, वो इसके अंदर जो है वो आपने डाल देना है। ये मैंने सारा मसाला जो है वो अंदर डाल दिया है। इस तरह से उसको जो है वो साइडों तक जो है वो आप फैला दें, ताकि आपकी उस ऊपर जो है वो चावलों की तह जो है वो अच्छे से लग सके। जो है हमारे रह गए थे, इसकी तह जो है वो ऊपर जो है वो इसके गोश्त के ऊपर अब हमने ये चावल जो है वो सारे जो है वो डाल देने हैं, और इनको साथ साथ आपने जो है वो हिलाते भी जाना है, ताकि जो है इनकी शेप जो है वो भी आपकी बिरयानी की जो है वो बरकरार रहे। इस तरह से आप ने सारे चावल जो है वो डाल देने हैं। ये इसमें से बड़ी अच्छी जो है वो मसाले की, गोश्त के मसाले की, चावलों की अपनी जो है वो खुशबू आ रही है, और जो हमने इलायची के दाने अंदर जो है वो चावलों में डाले थे उसकी भी बहुत ही खूबसूरत स्मेल जो है वो अंदर से आ रही है। ये देखें तमाम चावल जो है मैंने अंदर ऐड कर दिए हैं, और हमारे अब ये बिरयानी जो है वो एंड पे हम इसके ऊपर जो है वो गार्निशिंग करेंगे, और वो भी मैं आपके सामने जो है वो करूँगी, ताकि आप पूरी जो बिरयानी की तरकीब है उसको अच्छे तरीके से जो है वो देख लें। ये सारे चावल मैंने इसमें जो है वो ऐड कर दिए हैं। इसमें ये जो देगची हमने बिरयानी की रेडी की है, इसमें ज़र्दा रंग जो है वो डालेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे आपने फैला के डालना है। कुछ लोग इसको जो है वो पानी में मिक्स करके डालते हैं, तो उससे तमाम चावल जो है वो आपके येलो हो जाएंगे, सारे चावलों को जो है वो रंग आ जाएगा, लेकिन आपने ये खुश्क डालना है। ये इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। ये ज़्यादा रंग जो है मैंने इसके ऊपर जो है वो डाल दिया है, आपने भी ये इसी तरह से डालना है। अब इसमें गार्निशिंग के लिए जो है वो थोड़ा सा मसाला जो है वो मैंने गोश्त का आपके सामने ये देखिए बचा के रखा था, ये भी जो है वो थोड़ी सी ऊपर आपने डाल देना है। इस तरह से इसको आपने, ताकि इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी बने। अब ये टमाटर जो हमने जो है वो ये काट के रखे हुए हैं, इनके साथ इनकी गार्निशिंग करेंगे। देखें कि बहुत अच्छी जो है वो गार्निशिंग जो है वो लग रही है। अब ये प्याज जो गोल जो है वो मैंने लच्छेदार काट के रखा था, ये इसके ऊपर जो है वो आपने इस तरह से ऐड कर देना है। इनसे भी बड़ा बिरयानी के अंदर जो है वो क्रंची टेस्ट आता है। अब इसके साथ हमने शिमला जो है वो शिमला मिर्च काट के रखी हुई थी, ये भी ऊपर हम जो है वो इस तरह से शामिल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये बंद गोभी जो है वो मैंने काट के रखी हुई थी। ये तमाम चीज़ें जब हम बिरयानी खाएंगे तो इनका अपना अंदर क्रंची टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये पीली गाजर जो है वो काट के मैंने रखी हुई थी। अगर आपको पीली गाजर ना मिले तो इसकी जगह आप जो आम इस्तेमाल की सुरख गाजर होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी मैंने इसके ऊपर जो है वो डाल दी है। इन सब्जियों का जो है बड़ा अच्छा अंदर जो है वो टेस्ट आएगा। एंड पे ये किशमिश सोगी इसके अंदर जो है वो इस तरह से आपने हिला देनी है, और आपकी ये बिरयानी की देगची जो है वो दम पे रखने के लिए रेडी है।
आपने ये जो लेमन है इसको जो है इस तरह से निचोड़ देना है, और इससे भी आपके चावल जो है निखरे निखरे बनेंगे। और ये धनिया और पुदीना जो है ये रह गया है, ये दम के वक्त हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको दम पे रखेंगे और यूँ इसके नीचे आपने तवा जो है वो रख लेना है और नीचे हल्की आंच जो है वो जला देनी है, और इसको हम तकरीबन 20 मिनट जो है वो दम पे रखेंगे, और उसके बाद जो है बिरयानी हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी। जी जो है वो बिरयानी की हमारी तैयार हो चुकी है। अब ये जो धनिया और पुदीना हमने जो है वो रखा हुआ था साइड पे, अब ये इस वक्त जो है इसके अंदर हम डालेंगे। इस तरह से आपने इसको जो है वो डाल देना है और दोबारा से जो है वो ढक्कन इसके ऊपर इस तरह से लगा दें। बिरयानी के लिए मैंने जो है वो सादा दही लिया है, इसको मैश किया और इसके अंदर जो है वो जो है मैंने साबुत ज़ीरा जो है वो उसकी थोड़ा सा डाला है, और ये जो है मैं इसके अंदर जो है पुदीने के पत्ते जो है वो इसको मज़ीद जो है वो खूबसूरत करने के लिए लगा रही हूँ। और ये जो है मैंने अपने किचन में जो है वो ये आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर जो है वो मैंने पुदीने के टहनियाँ जो है वो लगाई हुई हैं, और इसकी जो है वो अंदर जड़ें बन चुकी हैं। ये मैं फिर कभी बताऊंगी ये किस तरह से लगाई हैं। तो जब थोड़ा सा मुझे चाहिए होता है मैं अपने किचन में से ही इसमें से पत्ते वगैरह तोड़ के तो थोड़े बहुत इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये जो है वो बिरयानी के साथ रखने के लिए जो सैलड की प्लेट है वो मैंने तैयार की है। हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है, और अब हम इसको जो है वो सर्व करेंगे। और इसको सर्व करने के दौरान आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको इस जितने चावल जो है वो चाहिए होंगे आपने एक साइड से लेने हैं, उनको मिक्स करना है और उसके बाद जो है प्लेट में आपने सर्व करना है। इस तरह से आप सारे देगची के जो चावल हैं उनको एक ही दफ़ा मिक्स नहीं करेंगे, उससे जो है वो आपकी बिरयानी जो है वो उसकी शेप सारी जो है वो ख़राब हो जाएगी। इस तरह से देखें ये बड़ी अच्छी जो है वो लुक आ रही है हमारी बिरयानी की। और अब हम इसको जो है वो सर्विंग के लिए जो है वो रेडी हैं। अब प्लेट में आप इसको जो है वो सर्व करेंगे। इस तरह से देखिएगा बड़ी प्यारी लुक आ रही है। इस बिरयानी की एक ख़ास जो टिप थी वो ये थी कि इसमें एक तो जो जर्दा कलर है वो आपने पानी में डाल के नहीं डालना, वो खुश्क डालना है आपने, ताकि वो तमाम चावल जो है वो उसमें कलर मिक्स ना हो जाए। और दूसरी एक ख़ास टिप इसकी ये थी कि इसमें जो मैंने लेमन निचोड़ा था चावलों के अंदर बॉईल करते वक्त, वो उससे आपके चावल जो है वो निखरे निखरे बनेंगे, वापस में मिक्स नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं। तो ये बिरयानी बनाते वक्त ये एक दो टिप्स का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, ताकि आपके जो चावल हैं वो अलग-अलग बने और आपके घर वालों को जो है वो यकीनन जब आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं पसंद आएंगी। आप ये ऊपर से भी जो है वो ले सकते हैं, ऊपर हमने जो है वो चीज़ें डाली हुई थी, ये भी उसके ऊपर आप जो है वो साथ साथ डालते जाएँ ताकि इसकी जो लुक जो है वो बहुत अच्छी बन जाए। और जब भी आप इसको सर्व करेंगे तो आपने सर्व करने के दौरान ये ध्यान भी रखना है कि आपने अच्छे तरीके से जो है वो सर्विंग करनी है। और इसमें देखिए वाइट चावल भी आपको नज़र आ रहे हैं, येलो चावल भी नज़र आ रहे हैं, और जो सब्जियां हमने इसके अंदर जो है वो ऊपर डाली हैं वो भी अलग अलग आपको जो है वो हर चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। ये मज़ेदार बिरयानी जो है वो आपके लिए रेडी है। आपने मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है, इसको लाइक भी करना है और आपने इसको घर में ट्राई भी ज़रूर करना है। ये वाइट चावल थोड़े से मैं आप इसको ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि ये बिरयानी में बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। She thought the first sheet, picking my body.